मॉर्निंग एवरीवन। और सभी आप लोग सही होंगे और बहुत अच्छे होंगे। और द सुपर लीडरशिप .com में आपका स्वागत है। आज हम लोग का पर्सनल डेवलपमेंट में जो मेन मुद्दा है, नॉलेज। तो शिक्षा क्या चीज़ है? शिक्षा वो पार्ट है जो हम लोग का अवेयरनेस और कोई भी सिचुएशन से वहाँ से अपने को वहाँ से डेवलप करके कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो नॉलेज के बारे में ही आज सब कुछ जानकारी करेंगे, जो अवेयरनेस हम लोग को कैसे लाना है और अपना शिक्षा का ग्रहण करते हुए अपने को आगे कैसे बढ़ना पड़ेगा। आज नॉलेज होने के बावजूद सब कुछ हो सकता है, नॉलेज अगर नहीं है तो कुछ नहीं है। तो सरस्वती का ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। अगर आपका नॉलेज अगर सही है तो आपका जितना भी है कोई भी चीज़ आप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कहीं पर जॉब कर रहे हैं और जॉब करते हुए अगर और ज़्यादा ग्रहण कीजिएगा शिक्षा को, तो आप उसको क्विक एक्शन में डाल सकते हैं, तो आपका उन्नति होगा। और शिक्षा आपको जैसे बढ़ रहा है, आप एक गुड सिटीजन होंगे, मीन्स अच्छे आदमी में गिनती होंगे। तो ये सबसे बड़ा बात है, जो गुड सिटीजन कहलाना बहुत जरूरी है। तो नॉलेज ही प्राप्त कीजिएगा तभी जाकर के गुड सिटीजन कहलाना स्वीकार होगा। ऐसा नहीं जो हम लोग का नॉलेज नहीं है और गुड सिटीजन नहीं है, हम लोग के पास है, लेकिन क्या नॉलेज को बहुत जरूरी है। नॉलेज एकदम मस्ट है। नॉलेज हम लोग का कहाँ से बूस्ट करना पड़ेगा, क्या क्या काम करता है। मैं के कैपेबल मीन्स हम लोग का मजबूती लाएगा, शरीर में तन मन धन ये कैपेबल लाएगा। मोर एक्टिव, ज़्यादा काम करने का क्षमता ला देगा। और अवेयरनेस, चारों तरफ आप फैल जाइएगा। जैसे आप कोई भी काम कीजिएगा तो आप अच्छे जब काम कीजिएगा, गुड सिटीजन जब होइएगा, तो आपका नाम चारों तरफ से बढ़ने लगेगा। और वो कोई भी काम करते हुए अवेयरनेस जब आएगा, कोई भी सिचुएशन को आप डेवलप कर सकते हैं। वहाँ से कहीं पर भी कोई भी सिचुएशन आया, जब आपका नॉलेज रहेगा तब वहाँ पर आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी के चलते नॉलेज को बहुत जरूरी है। सरस्वती का ज्ञान बहुत जरूरी है। तो सरस्वती क्या है? जो हम लोग का सब कुछ शरीर में जरूरत है। नॉलेज को बूस्टअप करना पड़ेगा, वो कल बताएंगे। आज किस टाइप से नॉलेज का जरूरत है, कहाँ कहाँ से नॉलेज ले सकते हैं और कैसे नॉलेज को डेवलप करेंगे, ये चीज आज हम बता रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। शेयर करते हुए ये चीज हम किए अपने आप में, जब डेवलप हुए। पर्सनल डेवलपमेंट का एक पार्ट है, ये सबसे बड़ा पार्ट है पर्सनल डेवलपमेंट में। जैसे कि IQ जरूरत है। जब IQ मीन्स इंटेलिजेंसी कहाँ से आएगा? आपका नॉलेज से आएगा। नॉलेज को बूस्ट करना है, मीन्स अपने आप को और ज्यादा जितना पर है उससे और ज्यादा एक स्टेप और ज्यादा बढ़ाना, प्रत्येक दिन ओनली 1 स्टेप बढ़ाना है। तो आइए दोस्तों, सभी का स्वागत है द सुपर लीडरशिप .com में। जो नॉलेज को बूस्ट करना है, नॉलेज का फायदा क्या क्या है, वही सब आज सीखेंगे हम लोग का। पहला काम है बुक रीडिंग। नॉलेज कहाँ से आएगा? बुक रीडिंग। कोई भी किताब पढ़ लीजिए, अच्छे किताब पढ़िए, प्रत्येक दिन अच्छा इंफॉर्मेशन आएगा। जब आप किताब रीडिंग करने का एक हैबिट बना लीजिएगा, तो देखिएगा आपका नॉलेज बूस्टअप होगा। आस्ते 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 एक चैप्टर पढ़िए, पहले एक पैराग्राफ पढ़िए एक दिन, दूसरा दिन क्या एक पेज पढ़िए, दूसरा तीसरा दिन, वैसे करते करते आपको हैबिट में डालना पड़ेगा बुक रीडिंग का। जब बुक रीडिंग का हैबिट में आ जाएगा, तब आस्ते आस्ते आपका रेगुलर क्वेश्चन में आएगा बुक रीडिंग का। बुक रीडिंग से आपका इंफॉर्मेशन सारा जगत का इधर से उधर से, ये नहीं जो सिर्फ स्कूल में पढ़ाया जाता है वो चीज नहीं है। सारा जगत का आपका इधर से उधर से जहाँ का भी अच्छा नॉलेज आपका बुक से निकल जाएगा। कोई भी काम कीजिएगा तो आपको क्या नॉलेज वहाँ से आपको प्राप्त हो सकता है। कहाँ से? आपका बुक रीडिंग से। बहुत ऐसा विद्वान लोग हैं जिनका बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। ये नहीं जो हम स्कूल में पढ़े हैं तो हमको बुक नहीं पढ़ना, नहीं। बुक रीडिंग सबसे बड़ा हैबिट है अपना पर्सनल डेवलपमेंट में। सबसे बड़ा बुक रीडिंग का है। बुक रीडिंग मस्ट है। आपका नॉलेज को गेन करने के लिए बुक रीडिंग मस्ट है। स्कूल से आप पढ़ सकते हैं, स्कूल का किताब पढ़े हैं, कॉलेज किए, किंतु उसका बावजूद भी दुनिया है जो कि हम लोग को इन्वायरमेंट में, हम लोग का एक्टिव सोसाइटी में कहाँ से क्या करना है। आज कोई चीज का भी बारे में सोचते हैं तो हम लोग कहाँ बुक से निकाल के पढ़ते हैं, जो कैसे कैसे बुक से क्या क्या पढ़ेंगे।
किंतु इसको रेगुलर बेसिस पढ़ना पड़ेगा, तब आपका इंफॉर्मेशन, आपका सिचुएशन कोई भी रहे, कोई असुविधा नहीं है, कोई भी सिचुएशन में आप इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे हम कहीं फंस गए, कोई चीज के बारे में मालूम नहीं है हमको, तब क्या होगा, हम लोग का अगर आपका बुक रीडिंग रहेगा तब तुरंत आप उसको सिचुएशन में ढाल करके उस पर आगे बढ़ सकते हैं। तो बुक रीडिंग इज द मस्ट है। प्रत्येक दिन रेगुलर 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 बुक रीडिंग 1 नंबर में स्थान है। नॉलेज को डेवलप करने के लिए आपको 1 नंबर का काम है बुक रीडिंग। प्रत्येक दिन, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो क्या बॉडी को इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, हम लोग को माइंड को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बुक रीडिंग मस्ट है। माइंड का जो पावर है, इसको 24 घंटा में कम से कम 1 घंटा इसको बूस्टअप कीजिए। 1 नंबर स्थान आता है उसका बुक रीडिंग से। 1 घंटा कम से कम बुक रीडिंग कीजिए। उसका बाद क्या आता है, अब देखिए उसका बाद क्या होता है, सुनने से उसको फेस करना पड़ेगा। जैसे कि हमको लिसनिंग मतलब सुनने से, सेमिनार सुनेंगे, जाएंगे सेमिनार में तो अच्छे बात निकलेंगे, बहुत बड़े बड़े लीडर सब आते हैं, उनका सेमिनार में जाइए, अच्छे ज्ञान मिलेगा वहां से। 1 to 1 फेस टू फेस आप कोई भी सिचुएशन का कोई भी मुद्दा उठा करके आप डिस्कस कर सकते हैं। वहां से जो नॉलेज निकलेगा आप लिख लीजिए, उसको देखिए, जो कहाँ पर कौन नॉलेज, इसको सुनने से हमको कौन सा नॉलेज आया, सुनिए उससे। फर्स्ट है बुक रीडिंग। सेकंड क्या हुआ, लिसनिंग। सुनना भी जरूरी है। जैसे हम जैसे मीटिंग दे रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, ये बहुत अच्छा खुशी का बात है। कोई डिस्टरबेंस नहीं, कितना सुंदर से हम लोग सुन रहे हैं, कितना सुंदर आप हमसे सुन रहे हैं। आप लोगों को जब क्वेश्चन आंसर होता है तो हम भी सुनते हैं, उसमें से कुछ अच्छा वर्ड होता है, कुछ अच्छा चीज होता है, थिंकिंग, तो हम उसमें बात करते हैं, अच्छा थॉट लाते हैं। कहाँ से आएगा ये सब? सुनना भी जरूरी है। सुन करके भी आ सकता है, कहाँ से आएगा? जैसे कि आप FM जो है, FM से अच्छा बात सुन सकते हैं। अभी क्या कहते हैं, बुक रीडिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग आता है, उससे भी सुन सकते हैं। कोई किताबें हैं, उससे भी वॉइस रीडिंग कर सकते हैं। सुन करके जो ज्ञान प्राप्त होगा उसको लिख लीजिए, लिख करके उसको फिर पढ़िए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार 5 बार करके कीजिए। पहला रीडिंग, सेकंड में क्या, लिसनिंग। आप सेमिनार में जाइए, बड़े बड़े सेमिनार में डिस्कस कीजिए, वहां से देखिए क्या मिलेगा आपको, वो नोट बना कर रखिए। घर में आकर को फिर उसको शेयर कीजिए। कोई भी सिचुएशन में आप 4 आदमी 5 आदमी मिल करके डिस्कस कीजिए, फेस टू फेस। कोई भी एक थॉट ले लीजिए, उसका बारे में डिस्कस कीजिए। जब वहां से अच्छा कुछ प्राप्त होगा, वो माथा में घुसा लेना है, उसको लिख करके फिर अपना कॉपी में लिख करके फिर उसको रिवीजन करना है। यहाँ सेमिनार से ले सकते हैं, उसका बाद आपका डिस्कस फेस टू फेस हो सकता है, उसका बाद आपका कहीं से भी नॉलेज ले सकते हैं। सुनना बहुत जरूरी है। 2 पावर ऑफ एस, सक्सेस का 2 पावर बहुत बड़ा चीज होता है। पहला पावर है साइलेंट होना, साइलेंट होकर के सुनने के लिए, साइलेंट होकर के सुनने के लिए। और दूसरा स्माइल, स्माइल हमेशा चेहरा में। जब आपका एनर्जी कम हुआ तो आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट बोलिए। हमेशा मैं सिखाता हूँ, जो स्वामी विवेकानंद जी का जो 5 कोट्स हैं, उस पर ध्यान दीजिए। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, आई एम ए विनर, आई एम ए विनर, टुडे इज माय डे, टुडे इज माय डे। पूरा ब्रह्मांड को बोलिए जो आज मेरा दिन है। ये हम लोग कहीं पढ़े तब ना हम बोल सक रहे हैं। आज जब आपका लो एनर्जी हो रहा है तो ये 5 कोट्स हमेशा याद रखिएगा। अपने आप में आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट बोलिए, उसको लिखिए 5 बार। ये 5 जो कोट्स है, स्वामी विवेकानंद जी का जो कोट्स है, ये आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, आई एम ए विनर, टुडे इज माय डे, ये हमेशा लिखिए। उसका बाद देखिएगा मेरा वेबसाइट में, देखिएगा चेंज योर थॉट, चेंज योर लाइफ। ये हमेशा लिखना है, ये सब चीज हमेशा लिखना है। सोच को ही चेंज कर दीजिए। आप जब सोच को चेंज कीजिएगा तब आपका पूरा का पूरा आप लाइफ को चेंज कर सकते हैं। लाइफ मीन्स जो आप आज हैं उससे बेहतर कहीं और अच्छा पोजीशन में जाइए। बहुत सारा चीज है इसमें। पहला जो चीज है रीडिंग, दूसरा नंबर क्या हुआ, लिसनिंग। लिसनिंग मैंने सुनना, साइलेंट होकर के सुनिए। कौन आदमी क्या बोल रहा है, कौन आदमी क्या बोल रहा है, कौन सा लीडर क्या बोल रहा है,
प्रत्येक आदमी का सुनिए, अच्छा चीज लिखिए, उसको डायरी में फिर नोट कीजिए, फिर उसके बाद फिर आप अपना बोलिए। तो ये हो गया दूसरा नंबर। तीसरा नंबर, टेक्निकल का यूज कीजिए। टेक्निकल का यूज करने से हम लोग को देखिए कितना बड़ा टेक्निकल है। वो ये कार्ड पेंटर है, उस पर भी वो अपना नॉलेज को यूज करता है, जो हम कैसे इस पर कोई चेयर बनाएंगे उसका भी नॉलेज यूज किया। कहीं से भी, जैसे कि सोशल मीडिया का भी है, इसका बाद में बता रहा है, सोशल मीडिया का वहाँ से भी नॉलेज कर रहा है। ऑनलाइन कोर्सेस देखिए, टेक्निकल मीन्स इंटरनेट का युग है। इंटरनेट का युग से आप अपना टेक्निकल यूज कर सकते हैं, नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। नॉलेज को प्राप्त करके अपना माइंड को एसेस कर सकते हैं। कुछ सा चीज है टेक्निकल में, बहुत ऐसा चीज है। आप जैसे यूट्यूब में निकाल सकते हैं, गूगल में जाकर के आज नॉलेज के बारे में क्या पढ़ें, क्या सीखें, क्या देखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, वो आपको विचार करना पड़ेगा। जब आप बुक्स, अच्छे बुक्स पढ़िएगा, जब अच्छे आदमी से सुनिएगा, जहाँ पर अच्छे आदमी का ये होता है, पॉजिटिव माइंड थिंकिंग आदमी है, वहां पर जाकर सुनिए। नहीं अगर समझ में आता है तो इंटरनेट का यूज कीजिए, ये बहुत जरूरी है, कंपल्सरी है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सब जो चीज है आपको सब जगह पढ़ सकते हैं। देखिए बच्चे लोग पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज किए, उसका बावजूद भी पर्सनल डेवलपमेंट नहीं होने से वो लोग का बहुत सारा कष्ट हो जाता है। तो पर्सनल डेवलपमेंट में जो भी चीज सिखाया जाता है हम लोग को, हम भी जो सीखे हैं और आप लोग को भी जो शेयर कर रहे हैं मैं, ये सब पर्सनल डेवलपमेंट का एक पार्ट है। सबसे बड़ा पार्ट है नॉलेज मीन्स सरस्वती को जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, पैसा का पीछे भागते हैं, लेकिन टेक्निकल क्या है, पैसा करते करते अभी तक हम लोग को फुलफिल पैसा नहीं हो रहा है, लेकिन उसका जड़ कहाँ है? जड़ जो है आपको सरस्वती है। सरस्वती पर आप टेक्निकल काम कीजिए। नहीं आता है कोई भी प्रोडक्ट, बाई चांस कोई 100 रुपया का प्रोडक्ट है, अगर 120 रुपया में बेचना है, 10 रुपया आपका एक्सपेंस हुआ, 10 रुपया बचत हुआ, 120 रुपया में बिक्री हो गया। किंतु जब वो प्रोडक्ट के बारे में आप सही ज्ञान लिए, मीन्स नॉलेज लिए आप, तब वो प्रोडक्ट आपको कुछ कम रेट में मिलेगा। वो हो गया एक्स्ट्रा बेनिफिट। ये नॉलेज का ही देन है, सरस्वती का ही देन है। जैसे आप 100 रुपया में ले रहे थे, 120 रुपया में बेच रहे थे, 10 रुपया आपका एक्सपेंस का खर्चा रखे और 10 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो 120 रुपया में। जब आप उसका डीपली में जाइएगा प्रोडक्ट में, चाहे कोई भी दुकान में जाते हैं तो प्रोडक्ट लेते हैं, तो आप उसको डीपली में जाइएगा, तब उसको मालूम चलेगा इससे भी कुछ कम रेट में मेरे को मिल सकता है। दुकानदार लोग ये काम कर सकते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं, इससे भी कम कैसे खरीद सकते हैं। जो आदमी खरीद में उसको नॉलेज आ गया, तो प्रॉफिट तो एक बच्चे को भी बैठा दिया, उसको तो एमआरपी रेट में बेचना है। एक बच्चा भी दुकान चला सकता है। सिर्फ जॉब के लिए नॉलेज नहीं है, ये सारा दुकान वाले के लिए, छोटा बिजनेस वाले के लिए, जितना बड़े बड़े बिजनेस है सब देखिए अपना बुक रीडिंग मस्ट करते हैं वो लोग, दूसरा को सुनते हैं पहले, वो लोग टेक्निकल यूज करते हैं। ये टेक्निकल हुआ। जैसे 100 रुपया का प्रोडक्ट खरीदे हैं, 120 रुपया बेचे हैं। अगर नॉलेज मेरे को ज्यादा लेना है, ज्यादा पैसा कमाना है, तो नॉलेज सरस्वती को हमको ग्रहण करना पड़ेगा। मेन जो रूट्स है, हम लोग रूट्स पर काम नहीं करते, हम लोग फूड्स पर काम करते हैं, मतलब पैसा पर काम करते हैं। पैसा कैसे आएगा? नॉलेज को पहले ग्रहण कीजिए। अगर वही प्रोडक्ट 90 रुपया मिल गया, आपको 120 रुपया बेचना है, तो आपको कितना हुआ प्रॉफिट? 20 रुपया प्रॉफिट हो गया, मीन्स डबल प्रॉफिट हो गया उसी समय। सिंपल सा क्या किया, आप उसका बारे में नॉलेज और एक्वायर किए, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। जब ये एक्वायर करते करते आपको मालूम चला जो नहीं 90 रुपया मेरे को मिलेगा, और ज्यादा एक्वायर कीजिएगा तो मालूम चलेगा 80 रुपया मिलेगा। तो ये आपका अपना नॉलेज मीन्स सरस्वती को आपको एक्वायर करना है, सरस्वती को लेना है। हम लोग पैसा मीन्स हम लोग एक गाछ है, गाछ का नीचे में अगर फल अच्छा चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, फल का ऊपर स्प्रे करते हैं क्या? नहीं, हम लोग क्या करते हैं उसका जड़ में खाद देते हैं, पानी देते हैं, सिंचाई करते हैं, तब अच्छा फल निकलता है।
वैसे ही हम लोग का जब पैसा अच्छा चाहिए तो हमको पहले सरस्वती में काम करना, मीन्स जड़ है सरस्वती। जड़ में अगर काम कर लिए हम लोग, तब क्या होगा, आपका फल अच्छा होगा, मीन्स आपका मनी आपको प्राप्त होगा। इसीलिए नॉलेज का कहीं से भी, टेक्निकल कहीं से भी मिले, आप उसको एक्वायर कीजिए, लीजिए उसको। प्रत्येक देखिए मनुष्य को हमेशा ये ध्यान रखिएगा, प्रत्येक मनुष्य में क्या होता है, जो नहीं हमको और ज्यादा कमाना है, लेकिन उसका जड़ जो है उस पर काम नहीं करते। जब जड़ पर नहीं काम करते हैं, इसी के चलते उसका प्रॉफिट कम होता है। और वही मंडी में देखिए दूसरा कोई ज्यादा कमा रहा है। आप देखिए चौथा नंबर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से भी आप नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, जैसे यूट्यूब में कहीं पर जाकर के वहां से अच्छा लीडर लोग का जो बातें हैं उसको लिख करके लिखिए, सुनिए, पहले सुन करके लिखिए, उसको राइटिंग करिए, राइटिंग करने के बाद उसको नॉलेज में डालिए। जब नॉलेज में जब हो जाएगा, तब आपको क्या होगा, आपको नया आइडिया मिलेगा। सोशल मीडिया में आज इंटरनेट का जमाना है, कहीं से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, किसी को भी ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन आपको पहले करना पड़ेगा, स्टेप उठाना पड़ेगा आपको, जो हमको कहाँ से लाना है, कहाँ से हमको नॉलेज को एक्वायर करना है। बुक रीडिंग से हो गया एक नंबर, दूसरा नंबर क्या बोले थे, लिसनिंग, तीसरा नंबर हो गया टेक्निकल, चौथा नंबर हो गया सोशल मीडिया। ये सब प्रत्येक दिन आप अपना सोशल मीडिया से अच्छा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फ्री क्लासेस हम लोग दे रहे हैं। अगर यही फ्री क्लासेस नहीं देते हैं, अगर बाई चांस टोकन भी रहता है, तो फिर भी उतना ही आदमी नहीं आता, क्योंकि जिस आदमी में बीज है, जो हमको आगे बढ़ना है, उसको ज्ञान कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। जिस आदमी में बीज नहीं है, वो कहीं भी से भी नहीं पढ़ सकता है। यूट्यूब से क्या करते हैं, अभी अगर इंटरटेनमेंट का चीज रहता है तो इसमें पूरा 5,000 10,000 आदमी का भीड़ रहता है, क्योंकि ये एजुकेशन का मामला में है। हम लोग का एजुकेशन का में शिफ्ट होना है। सोशल मीडिया में क्या है, सोशल मीडिया में एंटरटेनमेंट का ज्यादा युग है, इंटरटेनमेंट का ज्यादा युग है। वहां से हमको शिफ्ट कहाँ करना है, एजुकेशन में, मीन्स नॉलेज में, नॉलेज को एक्वायर करना है। देखिए जितना आदमी इंटरटेनमेंट में देख रहा है, जो जैसा कर रहे हैं वैसे ही रहेगा। अगर इंटरटेनमेंट को रखा है तो वो एंटरटेनमेंट, उसका नेट खराब हो रहा है। अगर जो आदमी पढ़ रहे हैं, उसका कहाँ इंटरनेट, तो वही है इंटरनेट, उसको कैसे यूज कीजिएगा आप देखिए। या तो एंटरटेनमेंट में यूज कर लीजिए, या तो एजुकेशन में। अगर एजुकेशन में शिफ्ट हो गया तो हम लोग का ब्रेन में इसको खाना दे रहे हैं हम लोग। ये जो भूखा है, ये प्रत्येक दिन 1 घंटा 2 घंटा इसको खाना दे रहे हैं। जैसे बॉडी में हम लोग को मुंह में खाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, खाना देते हैं। खाना देने के बाद क्या होता है, अपना शरीर सही रहता है। किंतु माइंड का जो पावर है, माइंड को खुराक क्या है, किताबें पढ़ना, अच्छे चीज देखना, इंटरटेनमेंट से शिफ्ट हो जाना है हम लोग को। कहा एजुकेशन में। जब ये नया चीज जब कीजिएगा, नया आपका आइडिया आएगा। जब नया आइडिया आएगा तो आप वहीं से क्लिक हो जाइएगा। देखिए जब आदमी पढ़ता है, उसको कभी ना कभी सरस्वती जी एक ऐसा छोटा सा बिंदु दिखाई देता है, एक ऐसा छोटा सा उज्जवल दिखाई देता है, वहीं से एक किरण दिखाई देता है, वहीं से उसका जीवन संभर जाता है। तो पढ़ना जरूरी है, एकदम 100 नहीं 200%। बुक रीडिंग, ये नोट कर लीजिएगा। बुक रीडिंग पहला नंबर हुआ। दूसरा नंबर लिसनिंग, मैंने सुन करके हम लोग को ज्ञान प्राप्त करना है, टेक्निकल का यूज करना है, सोशल मीडिया का यूज करना है। हम लोग का रूट्स में काम करना है। रूट्स क्या हुआ, सरस्वती जहाँ काम किए हैं, आपका अपने आप लक्ष्मी माँ आएंगे। क्योंकि जब आप सरस्वती पर काम किए हैं, तो सरस्वती का साथ में पीछे क्या था, दुर्गा जी। मतलब पावर आ गया ना आपका, सरस्वती काम किया तो पावर आ गया आपका, इन्फ्लुएंस हो गया चारों तरफ से। जब इन्फ्लुएंस हो गया आप खुद, तो आपका साथ में सब जुड़ेगा। जब जुड़ेगा तो वो हो गया दुर्गा का रूप। सरस्वती आ गया, दुर्गा आ गया, लक्ष्मी जी अपने आप आएंगे। जैसे एक उदाहरण से बता रहा है, एक ट्रक 40 टन का ट्रक
आपका अगर पंचर हो जाता है तो क्या होता है, एक छोटा सा जग लगा करके उसको टेक्निकल यूज करके उसका टायर ऊपर उठा देता है, टायर चेंज कर देता है। अब देखिए, अगर वो खलासी बिना हेल्पर, उसको ज्ञान है जो मेरे को टेक्निकल यूज करना है क्या चीज का, एक जग का, तब मेरा टायर को निकाल करके मैं फिर दूसरा टायर चेंज कर सकता हूँ। तो सरस्वती का काम क्या है, सरस्वती आपका बुद्धि देगा, किंतु आपका दुर्गा का रूप में कौन है, जग है, वो टेक्निकल का रूप में आएगा। जब आपका सरस्वती ऊपर उठ जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका चारों तरफ से कुछ न कुछ अच्छा इंफॉर्मेशन आएगा, कुछ न कुछ अवेयरनेस होगा। जब वो अवेयरनेस उठेगा तब हो गया दुर्गा का रूप। जब ये दुर्गा का रूप आ गया तब आप लक्ष्मी जी अपने आप आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और मेरा thesuperleadership.com में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।